जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी सभी को। तो जैसा आप सब ने पिछले व्लॉग में हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन दर्शन किए और पुण्य के भागी बने, तो अब इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबको कटरा में ही स्थित कुछ और दर्शनीय स्थल के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। और अगर आपका माता के दर्शन के बाद एक या आधे दिन का समय भी बच रहा है तो यहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जिसके दर पर बिगड़े हर काम बनते हैं, वह स्वर्ग कहीं और नहीं माता वैष्णो के धाम में बनते हैं। तो से ही जब हमें माता रानी का बुलावा आया तो हम भी चल दिए माँ के पावन दर्शन करने। माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन हुए। फिर माता अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए 30 घंटे की वेटिंग में अर्धकुंवारी में ही टाइम बिताया और वहाँ पर भी गुफा में जाकर माता का आशीर्वाद पाया। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी गर्भजून की गुफा से निकल जाए, वो जन्म मरण की तकलीफ़ों से मुक्त हो जाता है और जन्म के वक्त होने वाले कष्ट दोबारा नहीं भोगने पड़ते। ऐसी है हमारी माता की कृपा। माता वैष्णो की जय। तो वहाँ अच्छे से दर्शन के बाद हमारे पास कुछ आधे दिन का समय बचा था और शाम में हमारी वापसी की ट्रेन थी, तो हम सब चल दिए सभी जगह दर्शन करने को। तो आइए मेरे साथ आप सभी को उन पावन जगहों के दर्शन कराता हूँ जो कि माता वैष्णो देवी कटरा में ही स्थित है। तो वो पहला स्थान जहाँ पर हमने दर्शन किए वह है बाबा धनसर का मंदिर। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है, जो कि करुआ गांव में करुआ झील के किनारे है। यह कटरा से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। करुआ ताल में स्नान धार्मिक रूप से तो वर्जित है, लेकिन यहाँ से बहने वाली धारा में भक्तजन स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर कुल 220 सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाने अमरनाथ की गुफा गए, तो अनंतनाग में अपने सर्प राजा शेषनाग को छोड़ गए, जो कि मनुष्य रूप में वसुदेव के नाम से प्रकट हुए। और उनके पुत्र, जिनका नाम धनसर था, वह भी उनके साथ वहीं पे निवास करते थे। उस समय करुआ ताल में एक राक्षस रहा करता था, जो कि करुआ निवासियों पर अत्याचार करता था। तो गांव वालों ने बाबा धनसर से सहायता मांगी। बाबा धनसर ने भोले बाबा का 12 साल तक यहाँ पे ध्यान लगाया और तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके कहने पर शिव जी ने उस राक्षस का वध करके करुआ निवासियों ने मेहर बरसाई। आज करुआ झील पर बाबा धनसर का मंदिर है और पास में ही शिव जी की एक बहुत सुंदर गुफा है, जहाँ पर वो माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी के साथ नंदी महाराज के साथ विराजमान है। तब से इस स्थान पर पूजा करी जाती है और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेला भी लगता है और श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। माता वैष्णो के दर्शन करने आए काफ़ी श्रद्धालु बाबा धनसर के दर्शन करने भी आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा उठाते हुए दर्शन भी करते हैं। यहाँ के पंडितों का मानना है कि कई बार बाबा धनसर नाग रूप में अपने भक्तों को झील के किनारे दर्शन देते हैं और यदि उनकी कृपा रहे तो जोड़े में भी दर्शन होते हैं। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की एक प्राकृतिक गुफा है, जो कि बहुत ही सुंदर, और हमने भी यहाँ भोलेनाथ के दर्शन किए और बाबा धनसर के भी बहुत पावन। साथ ही यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ भी उठाया। तो फिर बाबा धनसर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम दूसरे जगह दर्शन करने के लिए निकल गए, जो कि नवदेवी मंदिर, जहाँ पर माता 9 देवियों के रूप में पिंडी स्वरूप में विराजमान है। ये मंदिर भी जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और कटरा से बस 9 किलोमीटर की दूरी में है, जो कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। यह तीर्थ स्थल बहुत ही पावन और महान है, क्योंकि यहाँ की कथा बहुत ही पावन है।
पंडित श्रीधर, जो कि माता के बहुत ही बड़े भक्त थे, उन्होंने नवरात्रों में 9 देवियों का कन्या पूजन यहीं पे किया था, जिसमें माता शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माता कात्यायनी, माँ कालरात्रि तथा माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री विराजमान है। नवदेवी मंदिर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके पास से बाणगंगा जी बहती हैं, जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा में आप सभी ने देखी होंगी, जिनकी शोभा देखते ही बनती है। 9 देवी मंदिर में माता की पिंडियों के साथ साथ शिव जी तथा वीर हनुमान भी विराजमान हैं। वहाँ के प्राकृतिक गुफाओं की शोभा देखते ही बनती है, जहाँ पे प्राकृतिक रूप में भोले बाबा व हनुमान जी विराजमान हैं। नवदुर्गा को पुराणों में पाप नाशिनी कहा गया है। माता के हर स्वरूप की अपनी अलग विशेषता है, वाहन है और अस्त्र शस्त्र भी हैं, परंतु सब एक ही हैं। माता आद्या शक्ति, जगत की जननी, बोलो सांचे दरबार की जय हो। नवदेवी मंदिर में माता प्राकृतिक रूप से पिंडी स्वरूप में गुफा में विराजमान है, जिसका रास्ता बहुत ही संकरा है तथा वैष्णो देवी यात्रा में आए काफ़ी भक्त माता के दर्शन करने यहाँ भी आते हैं। तो फिर 9 देवियों के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे चामुंडा देवी मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है और देवी चामुंडा को समर्पित है। यहाँ पर दाएं ओर महाकाली तथा बाएं ओर महासरस्वती और बीच में महालक्ष्मी विराजमान है। साथ ही माता चामुंडा और माँ पार्वती के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पे पंचमुख के भी दर्शन होते हैं। तो फिर हम उसके बाद बाबा जित्तो के मंदिर में गए, जो कि कटरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा जित्तो माता वैष्णो के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे बचपन से 12 साल तक हर दिन 15 किलोमीटर की चढ़ाई कर माता वैष्णो के दर्शन कर स्नान व पूजा करते थे। एक दिन माता ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपने कन्या रूप में दर्शन दिए और ये आशीर्वाद दिया कि वे जहाँ भी चाहेंगे माता के चरणों का जल बहने लगेगा और वे स्नान कर माता की आराधना कर सकते हैं। माता ने उन्हें अपने रूप की एक कन्या भी प्रदान की, जो कि आप शक्ति थी और बाबा के स्नान करने के समय उनकी पगड़ी में एक कमल से प्रकट हुई थी। बाबा ने उनका नाम गौरी रखा और प्यार से उन्हें कौड़ी कहकर बुलाने लगे। उनका प्यार देखकर उनकी चाची को बहुत आपत्ति हुई, जिसके कारण वे अपना घर व जमीन उनके नाम कर जम्मू आ गए और यहाँ एक जमींदार से आधी खेती का हिस्सा का बात करके यहीं रहने लगे। माता की कृपा से उनकी खेती काफ़ी अच्छी हुई, जिसे देखकर ज़मींदार को लालच आ गया और अपने कुछ आदमियों को भेज उनका सारा अनाज लाने को बोल दिया। ये धोखा बाबा से सहा न गया और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात बुआ कौड़ी को पता लगी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर खुद भी उसे चिता में जलकर प्राण त्याग दिए। उसके बाद से सब लोग उन्हें देव रूप में मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। अंतिम दर्शन करने के लिए हम पहुँचे श्रीधर जी मंदिर व भूमिका मंदिर। श्रीधर जी जो माता के अनन्य भक्त थे तथा माता ने उन्हें अपनी पूजा व आराधना करने का वरदान भी दिया। आज भी उनके ही वंशज श्री माता वैष्णो देवी जी की पूजा व आराधना करते हैं। यह मंदिर भी कटरा में ही स्थित है। यही वह स्थान है जहाँ पर श्रीधर जी व माता सुलोचना ने पूरे गांव को भंडारा के लिए न्योता दिया था तथा भैरवनाथ भी यहीं पे माता की शक्ति की परीक्षा लेने आया था। यहीं पे माता वैष्णो ने अपनी शक्ति से एक धारा प्रकट की थी और इस भंडारे को सफल बनाया था। यह भूमिका मंदिर है जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी को यहीं पे माता ने श्रीधर जी को अपने दर्शन दिए थे। तो फिर माता रानी की कृपा से अपनी यात्रा को संपूर्ण कर हम वापस चल दिए अपने घर को।
इस आशा में कि जगत जननी माँ वैष्णो देवी जल्द ही हमें अपने पास फिर से बुलाए। जय माता दी सभी को।